प्रतापगढ़ में सपा डेलीगेशन और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक। कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की मौत पर सियासत तेज, बॉर्डर पर रोके गए सांसद और विधायक। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां सिधौली गांव निवासी आपूर्ति विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के एक बड़े डेलीगेशन को पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के बॉर्डर रामफलिनारी के पास रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सपा नेताओं के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई और सभी नेता परिजनों से मिलने की जिद पर अड़ गए। इस डेलीगेशन में विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, सांसद पुष्पेंद्र सरोज, पूर्व विधायक राजकुमार पाल, पूर्व विधायक नागेंद्र पूर्णा यादव समेत कई बड़े नेता शामिल थे। वहीं इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब इस डेलीगेशन में शामिल होने आ रहे समाजवादी पार्टी के सांसद जसपीत सिंह पटेल को लखनऊ स्थित उनके आवास पर ही नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही की सरकार चल रही है दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में हमने देखा है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि ऐसा पूरा प्रतिनिधि मंडल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स लगा करके रोकने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं लोकतंत्र मर चुका है इस देश में। आज हमने देखा कि किस तरीके से पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, सबको रोका गया और कल रात से फोर्स हमारे घर पे बैठी है, फिर भी एक तानाशाही चल रही है कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। दो चीजों को मिक्स करके ना अगर बोला जाए तो हम वहाँ पे आर्थिक मदद करने जा रहे थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे थे। वहाँ पे कानूनी प्रशासनिक जो भी कार्रवाई होनी थी वो हो जाएगी। जो लोग बचे हैं वो उनको जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले, इसी आशा और उम्मीद के साथ वहाँ पे जा रहे थे। जितनी पुलिस फोर्स बल यहाँ पे खड़ा है, अगर ये अपना काम कर लेगा तो ऐसी घटना घटेंगी नहीं। बट यही है कि बाद में पुलिस फोर्स आती है, बाद में कार्रवाई होती है, लेकिन पहले इनके नाक के नीचे की घटनाएं हो जाती है, तब ये कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का काम नहीं करती। इसी के दबाव में मुझे नहीं पता कहां से, लखनऊ से आया दबाव या फिर कहां से आया है। कल रात से आपने देखा होगा, कल से पूर्व विधायक को लेकर के जिस तरीके से थाने लेकर के गया, हमें हाउस अरेस्ट किया गया, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन ही है। पुलिस वाले क्यों रोक? देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार के बीच में, विश्वकर्मा जी के परिवार के बीच में हम लोग जा रहे थे आर्थिक मदद लेकर के। हम लोग कोई लाठी डंडा लेकर के नहीं जा रहे थे, हम गोली बारूद लेकर के नहीं जा रहे थे। जो लोग लाठी डंडा लेकर के गए, जो लोग गोली बारूद लेकर के गए, जो उस परिवार का सत्यानाश करने के, पुलिस ने उनको रोकने का काम नहीं किया। लेकिन हम लोग उस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए जा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है, जिसकी 4 महीने की बच्ची है, जिसकी पत्नी है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए हम लोग आर्थिक मदद लेकर के जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रतापगढ़ प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की, बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने का काम किया, एक और आदेश जारी करने का काम किया कि प्रतिनिधि मंडल का कोई भी सदस्य जनपद की सीमा के भीतर न आए। क्या लोकतंत्र यही है? क्या जो विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अधिकारों का हनन करने के लिए है? आज हम सब लोगों का फंडामेंटल राइट, अपनी बात को कह सकते हैं, पीड़ित परिवार के बीच में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 के सब सेक्शन A, B, C, D का वायलेशन कराने का काम सरकार कर रही है। आज हम पीड़ित की मदद नहीं कर सकते हैं, और पीड़ित के जिन लोगों ने हत्या किया उनकी अवैध संपत्तियां अभी भी सीना तान करके खड़ी हुई है। गोरखपुर में एनएसए लगा देंगे और प्रतापगढ़ में उनकी संपत्तियों पर भी हाथ न लगाएंगे। ये कहां से दोहरा चरित्र है? कितने लोगों का डेलीगेशन जा रहा था? 13 लोगों का। कितने 13 लोगों का डेलीगेशन है और ज्यादातर लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जो लोग हैं, हम लोग यही कर रहे हैं कि हम 4 लोगों को हम आज तक, अब तक हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं कि आपने कानून का दुरुपयोग करके, कलम का दुरुपयोग करके धारा 163 लगाया, फिर भी हम कह रहे हैं कि उसके अंदर में हम 4 डेलीगेशन के 4 सदस्यों को पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचा दीजिए, हम उनको उनके घर पर आर्थिक मदद दे जाएं। है कि 4 आरोपियों को पकड़ करके जेल भेजा जा चुका है, बाकी हम तो उसके लिए यही कह रहे हैं, इनाम बढ़ा दें और जल्दी गिरफ्तारी करें। उस पर हम कोई सवाल नहीं करें, उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। जो काम ठीक कर रही है हम उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो गलत कर रही है, हमारे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके उनका उत्पीड़न कराने का काम कर रही है, जिसका कोई आधार नहीं बनता। ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। और वहीं पर जब हत्या की गई थी तो आपको पता है एक्सीडेंट कराने में पूरा प्रशासन लगा था, एक्सीडेंट करार कर दिया जाए। ये भी तो था कि अगर हत्या हुई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, क्या आप कुछ दिन बाद ये जो आप आश्वासन देने जा रहे हैं, या जो आप दुख की घड़ी में जब आंसू निकलते रहते हैं तब आंसू पोंछा जाता है, या परिस्थितियां बदल जाती हैं तब पोंछा जाता है? परिवार को दुख अभी है तो आंसू पोंछने के लिए हमें अभी जाना चाहिए या अगले मौसम का इंतजार करना चाहिए? ठीक है, धन्यवाद।